नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे भाई दूज, चित्रगुप्त पूजन और गोवर्धन पूजा की। पंडित जी से बहुत सारी बातें जाननी है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। तो क्या है भाई दूज का पर्व और इसका महत्व क्या है? भाई दूज के लिए पूजा की प्रक्रिया क्या है? किस प्रकार गोवर्धन पूजा करनी चाहिए? सब कुछ जानेंगे पंडित जी से, लेकिन पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। देखिए, भैया दूज के दिन जब बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं, अपने भाई का टीका करती हैं, तो अपने भाई के हाथ में दूर्वा देनी चाहिए। बहनें तिलक करने के बाद अपने भाई के हाथ में दूर्वा दें, यानी दूब घास दें, और भाई इस दूब को संभाल करके अगले 1 साल तक अपने पर्स में रखें। ये एक बड़ा छोटा सा लेकिन बड़ा अचूक प्रयोग है। अगर ये किया जाए तो भाई के पास साल भर धन आता रहेगा और आपका जो भाई है वो हर तरह की दुर्घटनाओं से, समस्याओं से सुरक्षित बना रहेगा। तो इस एक प्रयोग से आप अपना गुड लक बढ़ा सकते हैं और अपने भाई का भी। फिलहाल जानते हैं पंडित जी से 26 अक्टूबर 2022 बुधवार का पंचांग। दिनांक 26 अक्टूबर 2022 दिन बुधवार। तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, दोपहर के 2:42 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, दोपहर के 1:24 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से लगभग 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। जाना हमने पंडित जी से आज का गुड लक मंत्र और पंचांग की भी बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि आखिर भैया दूज का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसकी खास महत्वता क्या है? बताइए पंडित जी। जी, देखिए, दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि से यमराज का संबंध भी है और इस तिथि से द्वितीया तिथि का संबंध है। इसलिए इस तिथि को, इस पर्व को यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं। तिलक करके अपने भाई का स्वागत सत्कार करती हैं और उनके लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं, कामना करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर पर जाकर के भोजन ग्रहण करता है और तिलक करवाता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। उसके पीछे कथा आती है। कथा यह है कि यमराज बहुत सालों के बाद अपनी बहन यमुना के घर गए, यमुना के घर पर भोजन किया, यमुना ने उनका तिलक किया। तब से यमराज ने ये आश्वासन दिया, ये वचन दिया कि जो भाई भैया दूज के दिन अपनी बहन के घर जाकर के भोजन करेगा, बहन से तिलक करवा करके आशीर्वाद लेगा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। भैया दूज के दिन ही यमराज के जो सचिव हैं, यमराज के जो सेक्रेटरी हैं, चित्रगुप्त जी महाराज, उनकी पूजा भी की जाती है। इस बार भैया दूज का जो पर्व है वो 26 अक्टूबर को है। 26 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो 25 अक्टूबर को जो गोवर्धन पूजा होती थी वो भी 26 अक्टूबर को होगी, क्योंकि 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होने की वजह से 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा भी होगी, 26 अक्टूबर को भैया दूज का पर्व भी होगा और 26 अक्टूबर को ही चित्रगुप्त भगवान की पूजा भी की जाएगी।
जी पंडित जी, अब हमें बताइए मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहेगा। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक बना रहेगा। धन लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। इस समय कोई नया काम आपका शुरू हो सकता है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काफी ज्यादा व्यस्तता आपकी रहने वाली है। कारोबार के मामले में आपको लाभ होने वाला है, लेकिन इस समय वाद विवाद से आपको बचाव करना चाहिए। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित करें तो आपका दिन काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अब बात हो गई मेष, वृषभ और मिथुन राशि के भाग्यफल की। वक्त हो गया है प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का। इससे पहले आगे बढ़े आपको बता दें कि आप ही की स्क्रीन पर हमारा ईमेल एड्रेस फ्लैश हो रहा है। चाहे तो आप हमें प्रश्न भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे प्रोग्राम में पंडित जी आपका सवाल लें और आपकी समस्या का समाधान बताएं। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पंडित जी ने आज के लिए किसका सवाल का चयन किया है। बताइए पंडित जी। जी, आज का जो पहला प्रश्न है वो बंगलुरु से हमें क्षितिज जी ने लिखा है। क्षितिज जी की जो जन्म की तारीख है वो जन्म की तारीख है 11 नवंबर 1984, 1984। जन्म का समय ये बता रहे हैं शाम को लगभग 3 बजे और जन्म का स्थान बता रहे हैं पटना, लेकिन मेल हमें लिखते हैं बंगलुरु से। क्षितिज लिख रहे हैं कि बहुत समय से विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो क्या विदेश जाकर के नौकरी कर पाएंगे? आने वाले समय में करियर कैसा रहेगा और वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं? क्षितिज, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विदेश जाने का योग 2023 के अंत में बनता है। वर्ष 2023 के अंत में आप विदेश जा पाएंगे लगभग 5 से 6 वर्षों के लिए। फॉरेन में सेटलमेंट नहीं होगा, लेकिन लंबे समय तक विदेश में रह सकते हैं। यह संभावना आपकी कुंडली में जरूर बनती है। दूसरी बात यह है कि आने वाले समय में आपका करियर अच्छा रहेगा। करियर को लेकर के आपकी कुंडली में कोई दिक्कत नहीं है, कोई आर्थिक समस्या भी दिखाई नहीं दे रही है। वैवाहिक जीवन में आपके उतार चढ़ाव बहुत है, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, उसको बेहतर करने के उपाय हम आपको बता देते हैं। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहन लें आप। दूसरा काम करें, सुबह शाम दोनों समय 108 बार अगर नमः शिवाय का जप करें तो आपकी मुश्किलें हल जरूर होंगी। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग के जूते, लाल रंग के पर्स, लाल रंग की चीजों का इस्तेमाल आपको कम से कम करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं कि भैया दूज का महत्व क्या है।
ये हमने पंडित जी से जान लिया। अब ये जानते हैं कि भैया दूज के लिए पूजा की प्रक्रिया क्या है। अब ये समझते हैं कि भैया दूज की पूजा कैसे की जाएगी, पूजा की प्रक्रिया क्या है, भाई को तिलक कैसे होगा, आशीर्वाद कैसे दिया जाएगा। देखिए, परंपरा कहती है कि भोर में उठ के सूर्योदय के पहले चंद्रमा को देखना चाहिए, लेकिन अगर आप चंद्रमा को नहीं देख पाते तो कम से कम सुबह उठ करके सूर्य देव के दर्शन जरूर कर लें। इसके बाद शास्त्र कहता है कि यमुना के जल से स्नान करना चाहिए। अब यमुना पूरे भारत में तो बहती नहीं है, तो आप ताजे जल से, शुद्ध जल से स्नान घर पे कर लें, वो भी आपके लिए पर्याप्त है। अपनी बहन के घर जाइए और वहां पर बहन के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करिए। देखिए, इस पर्व का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यही है कि आपको अपनी बहन के घर जाना चाहिए। एक तरह से सोशल वैल्यू ये है कि आपको अपनी बहन का हाल चाल मिलेगा, उसके जीवन में क्या चल रहा है ये समझने का मौका मिलेगा। दूसरा, शास्त्र कहता है कि यमराज अपनी बहन के घर गए थे, इसलिए भाई भी अपनी बहन के घर जाएंगे और वहां बहन के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करेंगे। बहनें प्रेम से अपने भाई को भोजन कराएंगी और उनका तिलक करके आरती करेंगी। भाई यथाशक्ति अपनी बहन को उपहार देंगे, जो अफोर्ड कर सकते हो ऐसा उपहार देंगे। शुरुआत में ही आपको बताया था कि जब बहनें अपने भाई का तिलक करेंगी तो भाई के हाथ में तिलक करने के बाद दूर्वा देंगी, दूब घास, और भाई इस दूब घास को अपने पास अगले 1 साल तक सुरक्षित बनाए रखेंगे। जहां तक उपहार का प्रश्न है, देखिए, उपहार के बारे में ये समझिए कि काले रंग की चीजें, लोहे की चीजें, मेटल की चीजें आप भाई बहन के बीच के संबंधों में मत दीजिए। आप अपनी बहन को वस्त्र दें, आभूषण दें, जो भी उपहार में दें, साथ में कोई मीठी चीज भी उपहार में जरूर दीजिएगा। अब जानते हैं पंडित जी से कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है। कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम एकदम से इस समय कुछ दिनों के लिए रुक सकता है, ऐसी संभावना आपके सितारों में दिखाई दे रही है। मानसिक चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं, साथ ही साथ पारिवारिक मामलों में परिवार के काम में आपकी व्यस्तता रह सकती है। किसी निर्धन को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन बहुत हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। करियर में आपको लाभ होता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य की समस्या आपकी हल होगी, सेहत में आपके सुधार होगा, धन और उपहार की प्राप्ति इस समय आपको हो सकेगी। काम लेकिन बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता आपके साथ दिख रही है। अगर आप खाने पीने की वस्तु का दान करें तो इससे आपका दिन काफी हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अब वक्त हो गया है प्रोग्राम में एक और दर्शक का सवाल लेने का। बता दें आपको, प्रोग्राम में आगे आपका फेवरेट सेगमेंट महाउपाय भी है और हाँ, हम एक खास राशि के बारे में भी बात करेंगे। चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से कि पंडित जी किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं।
अगला जो प्रश्न है वो नीलम जी ने हमें लिखा है और नीलम जी हमें मेल लिखती हैं जम्मू से। अपने पुत्र विशाल के बारे में जानना चाहती हैं। विशाल की जन्म तारीख है 18 नवंबर 1996, 1996। जन्म का समय है विशाल का सुबह के 3 बजे अर्ली मॉर्निंग और जन्म का स्थान है जम्मू। ये कह रही हैं कि बेटा व्यवसाय में जाना चाहता है तो बेटे को कैसा व्यवसाय कराना बढ़िया होगा, बेटे का व्यवसाय कैसा चलेगा। दूसरा ये कह रही हैं कि बेटे का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है तो उसका स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो पाएगा। देखिए नीलम जी, आपको बता दूं कि आपके पुत्र विशाल की जो कुंडली है, इस कुंडली के हिसाब से आपके बेटे के लिए व्यवसाय करना अच्छा होगा। खाने पीने की चीज़ों का अगर ये व्यवसाय करें, होटल खोलें, रेस्टोरेंट खोलें, कन्फेक्शनरी का काम करें या खाने पीने की चीज़ें बेचें तो उसमें इनको सबसे ज़्यादा लाभ होगा। उसके बाद अगर ये दवाई का काम करना चाहें, मेडिसिन का काम करना चाहें तो वो काम भी इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके पुत्र की कुंडली में स्वास्थ्य की स्थिति वाकई में बहुत अच्छी नहीं है और ज़्यादातर स्वास्थ्य में इनको पेट की और त्वचा की, स्किन की प्रॉब्लम परेशान करती होगी, ऐसा हमें लगता है। क्या उपाय करें बेटे का व्यवसाय ठीक हो, बेटे का स्वास्थ्य बेहतर हो? अपने बेटे को एक पन्ना बनवा के पहना दीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा काम अपने बेटे को बोलें कि वो रोज सुबह 1 लोटा जल सूर्य भगवान को चढ़ाएं और सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, उससे भी उनके जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो हमने भैया दूज की बात कर ली कि भैया दूज का महत्व क्या है और किस विधि से भैया दूज करना चाहिए। अब जानते हैं कि चित्रगुप्त महाराज कौन है और इनकी पूजा कैसी करनी चाहिए। आपको पहले बताया कि चित्रगुप्त भगवान यम देवता के सचिव हैं और इनकी पूजा भी कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को की जाती है। भगवान चित्रगुप्त की पूजा भी होती है। कौन है ये? देखिए, भगवान चित्रगुप्त का जन्म हुआ था ब्रह्मा जी के चित्त से, इसलिए इनका नाम चित्रगुप्त या चित्रगुप्त कहा जाता है। इनका काम है प्राणियों के कर्मों का हिसाब किताब रखना। कौन सा प्राणी अच्छा कर्म कर रहा है, कौन सा बुरा कर्म कर रहा है, उस कर्म के हिसाब से उसका फल कैसा होगा, ये काम चित्रगुप्त भगवान करते हैं। मुख्य रूप से इनकी पूजा भाई दूज के दिन की जाती है विशेष रूप से। और चित्रगुप्त जी की पूजा करने से लिखने का, लेखनी का, वाणी का और विद्या का वरदान मिलता है। कैसे करेंगे इनकी पूजा? भैया दूज के दिन सुबह के समय पूर्व दिशा में चौक बनाइए, पूर्व दिशा में एक रंगोली बनाइए, इस पर चित्रगुप्त भगवान की मूर्ति या उनके चित्र की स्थापना करिए। उनके सामने एक घी का दीपक जलाइए, उन्हें फूल अर्पित करिए, उन्हें मिठाई अर्पित करिए, उन्हें एक कलम, एक पेन भी अर्पित करिएगा। नई कलम ले आके चित्रगुप्त भगवान को दे दीजिएगा। इसके बाद एक सफेद कागज पर हल्दी लगा करके पहले उसी कलम से लिखें श्री गणेशाय नमः एक बार, फिर आप उसी कलम से लिखें ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। इसको 11 बार लिखें। भगवान चित्रगुप्त से विद्या, बुद्धि और लिखने का, लेखन का वरदान मांगें। और जो कलम आपने चित्रगुप्त भगवान को समर्पित की थी पूजा के उपरांत, उसको अपने पास रख लें और साल भर इसका प्रयोग करते रहें। आपके लेखनी की शक्ति बढ़ेगी, आपकी विद्या बुद्धि में सुधार होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है। तुला राशि, करियर में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है।
इस समय करियर पे पूरी फोकस करिए, पूरी कोशिश करिए, आपको लाभ होगा। संतान पक्ष से भी लाभ होता दिख रहा है और इस समय आपके रुके हुए बहुत सारे काम पूरे हो जाएंगे। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। अपने परिवार में विवादों से बचाव करें। अपने निर्णयों में किसी तरह की जल्दबाजी फिलहाल मत करिएगा। अगर आप हरे फल का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम अगर आप कोशिश करेंगे तो इस समय आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। और अब वक्त हो गया है प्रोग्राम में एक और दर्शक का सवाल लेने का। इससे पहले आगे बढ़े आपको बता दें, आप ही की टीवी स्क्रीन पर हमारा ईमेल एड्रेस फ्लैश हो रहा है। चाहे तो आप हमें मेल कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम में आपका सवाल लें। अब जान लेते हैं पंडित जी से कि पंडित जी ने कौन से दर्शक का सवाल का चयन किया है। बिल्कुल। अगला जो प्रश्न है वो ललिता जी ने हमें लिखा है और ललिता जी का जो प्रश्न है वो मुंबई से आया है हमारे पास। इन्होंने अपनी जन्म की तारीख बताई है 26 जनवरी 1957, 1957। जन्म का समय ये बता रही हैं शाम के लगभग 4, साढ़े 4 बजे के आसपास, लगभग 4 बजे का जन्म है इनका और जन्म स्थान बता रही हैं मुंबई। ललिता जी कह रही हैं कि स्वास्थ्य इनका पिछले 2 सालों से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और तमाम चेकअप कराने पे, तमाम जांच कराने पे कोई समस्या विशेष निकलती भी नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। चलने फिरने में तकलीफ महसूस होती है, मन हमेशा परेशान रहता है। क्या उपाय करें कि जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए? ललिता जी, ऐसा लगता है कि आपके जीवन में संतान को लेकर चिंताएं होंगी और संतान पक्ष की चिंता आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है और संभवतः इसी चिंता की वजह से आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है। संतान की चिंताओं की वजह से, मानसिक अशांति की वजह से आपको साइकोलॉजिकल पेन, मानसिक रूप से दर्द महसूस होता है, बेवजह की चिंताएं होती हैं, बेवजह के तनाव होते हैं। ज्यादातर ये ललिता जी साइकोलॉजिकल वाले पार्ट पे हैं। सबसे पहले कहूंगा कि तनाव पालना कम करिए, क्योंकि संतान पक्ष को आप बेहतर नहीं कर पाएंगी, वो एवरेज ही रहेगा, उसके एक्सीलेंट होने की संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में आपके रिश्ते संतान पक्ष के साथ थोड़े से एवरेज हो जाएंगे। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 8-9 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके आप जरूर धारण कर लें। दूसरा काम करें, रोज सुबह और रोज शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। एक बार सुबह और एक बार शाम को रोज अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो वो आपके लिए काफी बेहतर होगा। तीसरी बात यह है कि काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग आप नहीं करेंगी, काले वस्त्रों का इस्तेमाल कम से कम करेंगी तो आपके लिए बेहतर होगा। अब वक्त हो गया है पंडित जी से जानने का कि गोवर्धन पूजा की प्रक्रिया क्या है।
देखिए, जैसा आपको बताया कि इस बार 26 तारीख को भैया दूज भी है, चित्रगुप्त महाराज की पूजा भी होगी और उसी दिन गोवर्धन पूजा भी की जाएगी। दिन के समय में सूर्यास्त के पहले कर ली जाएगी गोवर्धन पूजा की प्रक्रिया भी, भैया दूज भी और चित्रगुप्त पूजन भी। क्या तरीका होगा, क्या प्रोसेस होगा, आइए आपको बताते हैं। देखिए, गोवर्धन की जब आप पूजा करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आप सुबह उठ करके स्नान तो करेंगे ही। तेल लगा करके नहाने को कहा जाता है, कार्तिक का महीना भी है तो शरीर पर तेल लगा करके मल करके स्नान करिए ताकि एनर्जी लेवल आपका ठीक बना रहे। एक काम तो ये करेंगे। उसके बाद घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाएंगे। गोवर्धन की आकृति बनाई जाती है गाय के गोबर का प्रयोग करके। अब जब आकृति बन जाएगी तो आप क्या करेंगे, गोबर का गोवर्धन पर्वत भी बनाएंगे। गोबर का गोवर्धन पर्वत भी बनाया जाता है। साथ में चारों तरफ से उसको घेर करके पास में ग्वाल बाल, पेड़ पौधे, इनकी आकृति बनाई जाती है। और जो आपने गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई है उसके पास में बीचों बीच में भगवान कृष्ण की मूर्ति या उनका एक चित्र आपको रख देना चाहिए। इसके बाद आप पूजा करेंगे गोवर्धन पर्वत की और साथ में पूजा करेंगे भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण, ग्वाल बाल और गोवर्धन पर्वत का पूजन किया जाएगा एक एक करके। इसके बाद आप याद रखिए कि भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की जब आप पूजा कर लेंगे उसके बाद जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी प्रार्थना है, वो प्रार्थना कहेंगे। भगवान कृष्ण को पकवान और पंचामृत का भोग भी लगा देंगे तो अच्छा होगा। खास तौर से जो लोग गोवर्धन की पूजा करते हैं उनको ऐसा माना जाता है कि जीवन में संतान से कोई कष्ट हो या संतान को कोई कष्ट हो तो वो कष्ट निश्चित रूप से दूर हो जाता है। तो गोवर्धन की पूजा करिएगा और भगवान कृष्ण से कृपा की प्रार्थना करिएगा, निश्चित रूप से उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। अब पंडित जी से जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहने वाला है। मकर राशि, देखिए, आर्थिक रूप से आपकी चीजें बेहतर होती दिखाई दे रही हैं। फाइनेंशियली आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, सेहत में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। संपत्ति का लाभ होता हुआ भी मकर वालों को दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करें? भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रिश्तों की जो समस्या चली आ रही थी वो समस्या आपकी निश्चित रूप से इस समय हल होगी। रुका हुआ धन प्रयास करने पर आपको मिल सकता है और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होता दिख रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। मन वाले हिस्से पर काबू रखिएगा। धन का खर्च बढ़ेगा जिस वजह से आपको परेशानी थोड़ी बहुत हो सकती है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप शिक्षा के मामले में लापरवाही ना करें। क्या उपाय करेंगे? हरे फल का दान करें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कुछ ही देर में आपको महा उपाय भी बताएंगे।
फिलहाल वक्त हो गया है प्रोग्राम में एक दर्शक का सवाल लेने का, तो जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी किसका सवाल ले रहे हैं। जी, अगला जो प्रश्न है वो कल्पना जी ने हमें लिखा है। दुबई से लिख रही हैं कल्पना जी। इनकी जन्म की जो तारीख है हमारे पास, वो तारीख है 27 मई 1980, 1980। जन्म का समय है इनका मध्य रात्रि में 1:36 और जन्म स्थान है इनका दिल्ली में, लिख रही हैं दुबई से। ये पूछ रही हैं कि क्या भविष्य में किसी और देश में जाकर के सेटल हो सकते हैं। लंबे समय से दुबई में रह रहे हैं, लेकिन किसी और देश में जाकर के बसने की क्या संभावना है। दूसरा ये पूछ रही हैं कि आने वाले समय में इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। देखिए कल्पना जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगले साल के मार्च के बाद, यानी मार्च 2023 के बाद ये संभावना बनती है कि आप दुबई छोड़ करके किसी और देश में बसने का प्रयास करें। और अगर आप ऐसा प्रयास करती हैं तो ये प्रयास आपका सफल होगा, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, तो फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर भी आपकी कुंडली में प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, आपको सिर्फ अपने मन वाले हिस्से को मजबूत करना है, मन को और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। इसके लिए आप एक ओपल बनवा करके पहन लीजिएगा, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। दूसरा काम आप ये करें कि सुबह और शाम दोनों समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार सुबह और 108 बार शाम को आप जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब जानते हैं पंडित जी से कि जिनका जन्मदिन 26 अक्टूबर को है, उनके लिए आने वाला साल कैसा होगा। जिन लोगों का जन्मदिन 26 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष की अगर बात करें तो आने वाले साल में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, पैसों का मामला आपके लिए बेहतर होगा, धन और कर्ज की समस्या से आपको राहत की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आने वाले वर्ष में अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह निश्चित रूप से हो सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य पर इस साल में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सेहत को लेकर के स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। क्या उपाय करें पूरे साल भर? पूरे साल भर शनि देव की उपासना करें, उनके मंत्रों का जप करें, शनिवार को दीपक जलाएं, प्रार्थना करें, तो ऐसा करने से आपकी मुश्किलें हल होंगी और आपका आने वाला वर्ष और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब बात करते हैं आज की जिज्ञासा की। जिज्ञासा ये है कि क्या भैया दूज के दिन बहन के घर जाना आवश्यक होता है, या बहन आपके घर आकर भी भैया दूज कर सकती है। देखिए, मान्यता ये कहती है कि भैया दूज के दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे और यमुना को वचन दिया था कि जो भाई अपनी बहन के घर आएगा, बहन के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करेगा, बहन से तिलक करवाएगा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तब से परंपरा के हिसाब से भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। इसलिए उचित यही है कि भैया दूज के पर्व पर भाई अपनी बहन के घर जाकर के ये पर्व मनाए। देखिए, मजबूरी की बात दूसरी है कि आपके भाई का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है या कुछ मजबूरी है, तो बहन जा सकती है भाई के घर में, जाकर के तिलक कर सकती है भाई को। लेकिन अगर आप वास्तव में इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आप भाई दूज पर अपनी बहन के घर जाइएगा, वहां भोजन करिएगा, जो भोजन आपकी बहन ने बनाया होगा,
बहन से तिलक करवाइएगा और बहन को यथाशक्ति आप उपहार वगैरह दीजिएगा तो वो काफी ज्यादा बेहतर होगा। पंडित जी, अब हमें बताइए 26 अक्टूबर बुधवार का शुभ पहर क्या है? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 26 अक्टूबर 2022 दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान गणेश के मंत्र का जप करें, ओम गंग गणपतये नमः 108 बार। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके कार्यों में, आपके कामों में जो भी बाधा चली आ रही है वो बाधा दूर हो जाएगी। वक्त हो गया है प्रोग्राम में आपकी राशि के बारे में बात करने का। तो इसका चयन तो पंडित जी करते हैं कि किस राशि के बारे में बात होगी, लेकिन आपको बता दें कि पंडित जी कुछ खास यानी विशेष बातें बताएंगे, उन पर आप ध्यान जरूर दीजिए। बताइए पंडित जी, आज आप किस राशि के बारे में बात करेंगे? आज की जो गुड लक राशि है वो राशि है कर्क राशि, कैंसर। ये लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं, कलाकार होते हैं और आध्यात्मिक होते हैं। इनको सही दिशा मिले और जीवन में कोई परमानेंट सपोर्ट मिले तो ये जीवन में काफी तरक्की करते हैं। अक्सर कर्क वालों को सही सपोर्ट जीवन में नहीं मिल पाता है, जिस वजह से इनको दिक्कतें होती हैं। सही कोई मेंटोर मिल जाए, सही कोई सलाह देने वाला मिल जाए, सही कोई मित्र मिल जाए तो ये जीवन में काफी सफलता पा जाते हैं। अगर आपकी राशि कर्क राशि है और आपको कमजोरी महसूस होती है, आपको लगता है कि आप जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो भगवान शिव की पूजा करने से आपको लाभ होगा। और अब जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय। आप पति हैं या पत्नी हैं, आपके वैवाहिक जीवन में समस्या रहती है, उस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं? देखिए, कार्तिक का पावन समय चल रहा है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो घर में एक तुलसी का पौधा जरूर लगाइएगा। उसके नीचे नियमित रूप से दीपक जलाइएगा, घी का दीपक, और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करिएगा। आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी, पति पत्नी के तालमेल बेहतर होने की स्थितियां बन जाएंगी। जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय, और इसी के साथ वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।